नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर में धन नहीं टिकता, घर के मंदिर में रख दें। यह एक चीज़ इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज़ अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है, जो भी मंदिर सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है, और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में अपने घर की तरक्की होगी, आपका घर परिवार में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और जिस भी घर में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर फोटो रखी हुई होती है, उसी घर में परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। और हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आज और अभी देख लें, वरना परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने परिवार को बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए। यह एक जानकारी है जो अधिकतर गुप्त जानकारी है, जिन्हें आपको कोई नहीं बताता है। उस घर परिवार में सुख समृद्धि और घर परिवार के सभी सदस्य धनवान बनते चले जाते हैं। आप में से किसी भी मनुष्य ने, इंसान ने टाइम निकल कर यह वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लेना उसके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। आज भी आधुनिक समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो घर के मंदिर के सामने कई ऐसी हरकतें देते हैं, जिनकी वजह से उनके घर में दुखों का पार टूट जाता है। आप देख पा रहे होंगे, यह वह लोग हैं जो अपने घर के मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, साथ ही कुछ लोग ऐसे पति पत्नी होते हैं जो घर का कोई स्थान नहीं देखते, जब भी मन करे तब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। आज भी घर में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि समय न देखते हुए और न कौन से स्थान पर यह संबंध बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं देखते हैं, और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में अपने मंदिर बनाकर रखना है, उसमें यह चीज़ बिल्कुल हटा देनी चाहिए। ध्यान पूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह आज वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए ज़रूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देखना, नहीं तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करना। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक न दिन यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले इस वीडियो को देख लेना, घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्हें अभी तक घर के मंदिर में यह 3 चीज़ें हटाई नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बनवा रखा है। ऐसे में पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम है, एक ही साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। और ज़रा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने सब बनाना शुरू कर दिया है, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनवाएं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको पूजा घर वास्तु स्टाफ के होना चाहिए, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ रख देते हैं जिनकी वजह से
घर तरक्की करने के बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कि जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल इस ज़माने में जो महिला शादी वगैरह रचाकर अपने घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें तो यह वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी एक हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का आज के ज़माने में नई महिला को हमारे घर में आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिला मंदिर के सामने कोई भी ऐसी हरकतें कर देती हैं। जिस तरह से पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति पत्नी का एक दूसरे के साथ संभव करने की सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय कोई महिला और कोई पुरुष करने का भी समय नहीं देखते हैं। जैसे कि महिला किचन में खाना बना रही हैं तो पुरुष के सामने रसोई में चले जाते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और महिला भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, यह पता नहीं लगता कि, और जब घर बर्बाद होने लगता है तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला हैं तो आपको मार देंगी, आपको गुट गुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला आपके साथ तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है जो कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है, आजकल की महिलाएं बहुत ही बदल चुकी हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि और उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आई और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिखना दे जाए। भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखता है, उसके मन में जो मनोकामना है वह पूरी होती है। दोस्तों, पूजा घर में यह चीज़ों का रखना होता है शुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ ऐसे घर को त्याग देती हैं। इसी के साथ इसी वीडियो में हम जानते हैं उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनवाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रकार के प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कोई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देता है। अगर आपके पास में भी ऐसी चीज़ रखी हुई है तो तुरंत उसे वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल कर भी ना रखें। लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक हैं और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा। जिस भी शास्त्रों में वर्जित समझा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको भविष्यवाणी पहले से हुई है थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु का दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा है तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बनवा लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मनुष्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनवाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
चौथी चीज़ है शंख। बहुत से कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी अति प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर घर में उपस्थित से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब भी घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस भी घर पूजा घर में दौरान घंटी बजाई जाती है, घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और घर के साथ ही सुख समृद्धि के उद्वार खुलने लगते हैं। तो यह वस्तु ही जिन्हें घर के मंदिर घर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति केवल 2 रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा दें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिन्हें उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसी के साथ पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावल का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें अथवा शुभ परिणाम मिलते हैं। तीसरी चीज पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृतक परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ समझा जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सामान्य हैं, किंतु उनका स्थान देवता के बराबर नहीं है। मृतक परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कोई लोग साधु संतों की मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीर पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप भी किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूलकर भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति घर में मंदिर में शनिदेव अथवा काली की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए तथा माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तु के बारे में आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती हैं धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती हैं घर में स्थायी रूप से वास। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्र में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्यस्त का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे के पात्र में आप गंगा जल भर कर रख देते हैं तो इसके आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश में पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या फिर दिवाली की हो या फिर नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मंगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवता को आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि आप अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखते हैं तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को जरूर मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें और पूजा में किसी सामग्री की कमी रह गई तो परेशान ना हो। इस पूजा के बीच में न छोड़ें। ऐसी भावना को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उसी चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी नहीं भरकर रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे से बने बर्तन गंगाजल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा है शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए।
किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक छिड़क कर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम दीपक जरूर लगाएं। घी का और एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही स्थान पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखा। जल पात्र लेकर धूप दान जैसी चीज़ें हमें बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े होकर पूजा ना करें और न ही सीधी ज़मीन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हमें आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसी के साथ बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजा में उसका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दान जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई भी प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूर्व दोस्तों, देवी देवता को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजा के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना जो यानी कि टूटे हुए हों। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी पीला करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इसी के लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जाता है। पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्यदेव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजा में कुल देवी देवता, घर के वस्तु, देवता ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी को पूजा करनी चाहिए। पूजा में हम जिस भी आसन पर बैठें उसे पैर से उधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को हाथ से खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तुदोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवताओं का ध्यान हमेशा करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ते को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाता है वह रोगी से रोग हो जाता है। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का और एक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह, सही स्थान पर रखना चाहिए। घी का दीपक हमें दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखकर, जल पात्र लेकर धूप धाम जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े कर पूजा ना करें और न ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिठाएं और आसन में बिठाकर पूजा करें। इसी के साथ बिना सिर ढके हुए पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री और पूजा करते समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढक लें। पूजा में उनका आवाहक ध्यान करना चाहिए। आसन देना, स्नान कराना, धूप दान चलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, कोई भी प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह शास्त्रों से संबंधित वीडियो है। आपको कैसी लगी? हमेशा चूल्हों को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हा हमेशा खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बांधकर सबसे प्रिय जगह होती है और इसमें देवी देवता का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत होता है। अगर आप सूर्य के बाद आप घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू पोंछा लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगनी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें।
उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दे। एक से हाथ से कभी नहीं करनी चाहिए गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा शास्त्रों में गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें बल्कि साथ में भगवान की भी पूजा करें। इससे आपको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले में माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज ना होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सो देते हैं, लेकिन जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। माता एवं पहलू अभी तक अपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी। एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्दी